नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीरीज भारतीय संविधान की कहानी के तीसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि संविधान कैसे बना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसके लिए कितनी मेहनत की। आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसे हम संविधान का जनक कहते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनकी यात्रा और उनके योगदान की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। वो एक दलित परिवार से थे और उस समय छुआछूत और भेदभाव का बहुत जोर था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े और एक महान विद्वान, वकील और समाज सुधारक बने। बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच थे। उन्होंने न सिर्फ संविधान बनाया बल्कि समाज में बराबरी के लिए लड़ाई की। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या लिंग का हो, उसे सम्मान और अधिकार अवश्य मिले। अब बात करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने में क्या योगदान दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का रोल निभाया। ये कमेटी संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करती थी और बाबा साहब अम्बेडकर इसके दिल और दिमाग थे। उन्होंने हर एक आर्टिकल, हर एक शब्द पे गौर किया ताकि संविधान भारत के लिए परफेक्ट हो। उसका सबसे बड़ा योगदान था सामाजिक न्याय को संविधान का हिस्सा बनाना। मिसाल के लिए उन्होंने ये इंश्योर किया कि छुआछूत के खिलाफ कानून हो। ये आर्टिकल 17 है। साथ ही उन्होंने महिलाओं, मजदूरों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। बाबा साहब का सपना था एक ऐसा भारत जहां सब बराबर से जी सके। इसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं और भाषणों के अंश आपके सामने रखूंगा, जो उनके विचारधारा, सामाजिक सुधार और संवैधानिक योगदान को दर्शाते हैं। ये अंश उनकी किताबों और भाषणों से लिए गए हैं जो विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध हैं। पहला, जाति व्यवस्था पर वो कहते हैं, जाति कोई भौतिक वस्तु नहीं है, जैसे कि ईंटों की दीवार हो या फिर कांटेदार तारों की बाढ़ हो, जो हिंदुओं को एक दूसरे से साथ मिलने से रोकती हो और जिसे तोड़ना पड़े। जाति एक धारणा है, यह मन की अवस्था है, इसलिए जाति का विनाश किसी भौतिक बाधा को हटाने का मतलब नहीं है। इसका मतलब है एक मानसिक परिवर्तन। जाति बुरी हो सकती है, यह इतनी घृणित व्यवहार को जन्म दे सकती है कि इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा जाए। फिर भी यह मानना होगा कि हिंदू जाति का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अमानवीय या गलत सोच वाले हैं। वे जाति का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे गहरे धार्मिक हैं और उन धार्मिक ग्रंथों में इस तरह की चीजें अंकित की गई हैं। यह अंश उनकी पुस्तक एनहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है। उन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ों और उसके उन्मूलन की आवश्यकता पर गहन विश्लेषण किया है। यह उनके सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। दूसरा, संविधान सभा में अंतिम भाषण जो 25 नवंबर 1949 में था। मैं यह महसूस करता हूं कि संविधान, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग खराब हों तो वह बुरा साबित होगा।
दूसरी ओर अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो एक खराब संविधान भी अच्छा काम कर सकता है। बाबा साहब यह बात कहते हैं। मैं यह भी चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की ओर भी बढ़ना होगा, अन्यथा यह संविधान केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। अगर कोई धर्म इन मूल्यों को बढ़ावा नहीं देता तो वह धर्म नहीं है, बल्कि एक बंधन है। मैंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि यह मुझे तर्क, नैतिकता और मानवता का रास्ता दिखाता है। यह विचार बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने और उनकी धार्मिक दृष्टि से संबंधित है, जो 1956 में उनके अंतिम लेख बुद्धा एंड हिज धम्मा में भी झलकता है। चौथा, महिलाओं की प्रगति पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार। मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की। अगर महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, अगर उन्हें समान अधिकार नहीं मिलते, तो वह समाज कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता। पति और पत्नी का रिश्ता सबसे घनिष्ठ दोस्तों जैसा होना चाहिए। यह उदाहरण उनकी लेखन और भाषणों से लिया गया है, जो महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार पर उनके प्रगतिशील विचार को दर्शाता है। दोस्तों, आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क्या बात सबसे प्रेरणादायक लगी? उनकी पढ़ाई, उनकी लड़ाई या उनका विजन? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम प्रियम्बल की कहानी आप सभी के सामने खोलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।